नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड के एक और खूबसूरत लोकेशन पर हम खड़े हैं और आज बात करेंगे कि जेएसएससी को कितनी बार डांट पड़ेगी हाई कोर्ट से। जेएसएससी को कितनी बार डांट पड़ेगी हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट क्यों नहीं सुधरती। तो आज इस पर खास बात करेंगे कि किस किस नियुक्तियों को लेकर अभी तक जेएसएससी को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और सबसे ताज़ा मामला क्या है। वन विभाग में कितने पद खाली हैं जो आने वाले हैं, इस पर भी बात करेंगे आपके साथ में। और साथ ही साथ झारखंड की तमाम नौकरी को लेकर जो संशय चल रहा है और जो सीरियसनेस चल रहा है, इस पर हम खास विश्लेषण कर रहे हैं। पहले भी आपको इसके 2-3 वीडियो भेजा जा चुका है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं कि जेएसएससी को हाईकोर्ट ने एक बार फिर से डांटा है। ये पूछा है कि आपके ऊपर अवमानना का नोटिस क्यों नहीं लागू होना चाहिए। हम आपको बता दें कि पूरा मामला आखिर है क्या। संस्कृत टीचर के मामले में, म्यूजिक टीचर के मामले में हाईकोर्ट ने कहा था जेएसएससी को कि वह नियुक्ति करे, लेकिन जेएसएससी के ऊपर कोई सुधार होने वाला नहीं दिखता है। आप जानते हैं कि जेएसएससी कितनी सीरियस है अपने काम को लेकर के, और अब फिर से 15 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा है जेपीएससी ने कि 15 दिनों का उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए। सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ को जेएसएससी क्या करना चाहती है। क्या उसकी मंशा सरकार के द्वारा किए जा रहे उपायों पर पानी फेरने की है। और जेएसएससी को समझना होगा कि अगर किसी बच्चे को नौकरी मिल जाती है तो इसमें क्या जेएसएससी के अधिकारियों के पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा। क्या उनको सैलरी जेएसएससी के अधिकारियों के पॉकेट से दी जाएगी। इसके पहले पंचायत सचिव वाले मामले पर कई दिनों तक जेएसएससी झूठ बोलती रही कि उन्हें मिला है आदेश, स्टे लगा हुआ है, रिजल्ट नहीं निकालना है। और ऐसा करते हुए जब हाईकोर्ट ने 3 बार स्पष्ट किया कि उसने कोई भी स्टे नहीं लगाया है, तब जेएसएससी को लगा कि अब क्या करे। तो उन्हें अंत मौके पर एक अच्छा बहाना मिल गया कि सोनी कुमारी का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ऐसा नहीं है कि जेएसएससी सिर्फ इस प्रकार की संस्था है। अगर आप देखिएगा झारखंड में तो यहाँ पर सिर्फ जेपीएससी नहीं, जेएसएससी नहीं, बल्कि जैक भी जो जेटेड परीक्षा लेती है उसकी भी कमोबेश यही स्थिति है। तो इस समय में एक तो जिम्मेवारी आती है जेएसएससी के ऊपर, जिसे कड़ी फटकार लगाई गई है। हो सकता है कि जेएसएससी अपने अंदर एक सुधार कर दे और अब अगला मोहलत नहीं ले और स्टूडेंट भी खुश रहे। दूसरी खास बात है वन विभाग को लेकर, और वन विभाग की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। झारखंड में वन प्रदेश काफ़ी अच्छा है और सरंडा जंगल ये एशिया का सबसे घना जंगलों में से एक है। उसी में से एक जंगल में हम लोग हैं इस समय में, और ये आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और साथ में बता भी रहे हैं कि झारखंड में सरकार के पास वन विभाग की देख रेख करने के लिए, वन विभाग में जानवरों की देख रेख करने के लिए पेड़ पौधा को कैसे प्लांटेशन किया जाए, ये सारे आपको साल के पेड़ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और झारखंड के जंगलों में साल बहुत ज़्यादा है। देखिए बीच जंगल में हम लोग हैं, चारों ओर की आप थोड़े से दृश्य भी दिखाएंगे तो पता चल पाएगा लोगों को कि काफ़ी अंदर के भाग में हम लोग हैं। तो ये आपको बता दें कि ये जंगल की खासियत है कि यहाँ पर बहुत पद भी खाली है। अगर सरकार ध्यान दे तो वनरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा जो है, ये वनरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा यहाँ कर सकते हैं। हालांकि अभी इसके लिए उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ये वैकेंसी आ गई है। झारखंड वाली वैकेंसी रुकी हुई, और जब ये पद यहाँ पर लागू हो जाएगा तो कई स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जिनका सपना है जाने का, वो जा सकते हैं। उनके लिए अच्छा होगा हमें लगता है जाना। और इस वक्त में इसी चीज़ को हम बता रहे हैं कि वन विभाग में वैकेंसी को लेकर के, वन विभाग में वैकेंसी को लेकर के जो प्लानिंग की गई है जनहित याचिका के द्वारा, इसमें एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में डाला गया है। दिसंबर महीने में इसमें सुनवाई होगी और ये पता चल पाएगा कि जो सरकार है वो कितना ज़्यादा संकल्पित है कि वह नौकरी देना चाहती है लोगों को। क्योंकि
वन विभाग में पद खाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसी प्रकार से दूसरे विभाग को देख लीजिए तो टीचर के भी ढेर सारे पद है। बार बार आपको भी लगता होगा कि सर तो एक ही खबर को बताते रहते हैं कि 97,000 सीट खाली है, इसलिए बताते रहते हैं कि सरकार थोड़ा सोचेगी समझेगी कि चलो युवाओं के लिए जो आवाज़ उठ रही है इसमें कुछ लोगों को नौकरी दिया जाए, कम से कम कुछ लोगों को नौकरी दिया जाए, वैकेंसी निकाला जाए। सचिवालय में भी बहुत ज़्यादा पद खाली है। सचिवालय में भी अगर आप देखेंगे तो पद का भरमार है। और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के पद खाली हैं झारखंड में, तो सब इंस्पेक्टर वाले पद पर भी लगता है कि सरकार इस समय में ध्यान देना चाहती है। जो हम तक खबर आ रही है कि सरकार ध्यान देना चाहती है, लेकिन सब मिलाकर के जो हमने आपको बताया था कि वैकेंसी कब आए तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसा आपको बता रहे हैं कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद में जेएसएससी, आपको क्या लगता है कि जेएसएससी सुधरेगी? तो आप कमेंट करिए, क्या जेएसएससी हाईकोर्ट का फटकार लग जाने के बाद क्या आपको लगता है कि अब वो सुधार करेगी और वो सामने आकर के वैकेंसी बताएगी कि इतनी वैकेंसी है, उनसे जो गलती हुई अभी तक उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि कई ऐसी वैकेंसी हैं झारखंड में जो जेएसएससी की गलतियों के चलते रुके पड़े हैं। मतलब जेएसएससी की इसमें खास तौर पर गलती इसलिए बोलते हैं, गलती बोला जा रहा है कि वैकेंसी थी, नियमावली के नाम पर रोका गया कई वैकेंसी को कि नियमावली नहीं है यहाँ पर। कभी कभी इस बात में रोका गया कि उनको टाइम चाहिए और कोर्ट में जाकर के हर बार एक एक महीने का वो डेट ले लेते हैं। कभी महाधिवक्ता बीमार हो जाते हैं, कभी जेएसएससी के वकील नहीं पहुंच पाते हैं, तो सब मिलाकर के नुकसान किसको हो जाता है? तो नुकसान हो जाता है हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसके लिए कोई सोचने वाला नहीं है। जैसा पिछले कई दिनों से हम सीरीज चला रहे पंचायत सचिव जेटेट के अलावा कि जो 2015 में पुलिस बहाली हुई थी तो उसमें सीट खाली है, द्वितीय मेधा सूची नहीं निकली है, तो स्टूडेंट उसे लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं रांची में। और चालक वाले लोग जो जेल विभाग है उसमें एक एग्ज़ाम हुआ था 17-18 में, तो उसके भी पद ऐसे खाली हैं। सिविल कोर्ट की बात कर लीजिए, न्यायपालिका में भी ढेर सारे सीट हैं। तो सब मिलाकर के पिछले 5 वर्षों में झारखंड के युवाओं को नौकरी मिली नहीं और वो इतने परेशान हैं कि अब उनको लगता है कि वो कोई दूसरा राज्य में चले जाएं या फिर कोई दूसरा काम कर लें, कुछ भी कर लें, वो बिजनेस शुरू कर लेंगे, कुछ काम कर लेंगे, दूसरे राज्य में जाकर के रोज़गार खोज लेंगे। अब बिहार में हमने बताया था कि हाल में ही कि 1,50,000 सीट सरकार बनने के 1 सप्ताह के अंदर निकाल दिया। तो ये तो अच्छी बात है कि चलो सरकार थोड़ी तो दिख रही है कि रेस्पॉन्सिबल है जनता के प्रति। अगर हमारे झारखंड में भी थोड़ा सा गवर्नमेंट इन चीज़ों को देखे तो ये अच्छा होगा और ये बेहतर लगेगा। तो हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा, अलग अलग लोकेशन से जुड़ करके आपको हम वीडियो बनाते रहेंगे और झारखंड की खबर बताते रहेंगे। जो सच्चा वाला विश्लेषण होगा, आपकी आवाज़ हम हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी बात सरकार तक पहुँचे। कई चीज़ों पर काम होता भी है, कहीं पर सरकार नहीं मानती है, नहीं चुकती है। हमारी कोशिश आपके लिए जारी रहेगी। जो लोग घर बैठ करके तैयारी करना चाहते हैं जेपीएससी का, जेएसएससी या जेटेट का, तो तैयारी कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं, vinayisacademy.com टेलीग्राम लिंक पर जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।